गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को व्याकरण के तहत रस पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव क्या है ये सबसे पहले देखेंगे। जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। दूसरे शब्दों में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भाव मैंने पिछली कक्षा में बताया था। स्थायी भाव वो होता है जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में हमेशा एक बीज की तरह छिपा रहता है। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ भाव होते हैं। क्रोध, भय, श्रृंगार, इस तरह बहुत सारे भाव जो है उनके हृदय में रहते हैं। तो जिस व्यक्ति में यही स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं जो है अनुभाव कहलाती है। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अब ये पिछली बार मैंने बताया था आश्रय। आश्रय शब्द का प्रयोग मैंने किया था। आश्रय किसको कहेंगे? जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। और आलंबन भी मैंने बताया था। आलंबन उसे कहेंगे जब कोई किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखता है तो मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और जिसके हृदय में ये भाव जागृत होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आश्रय विभाव। जैसे एक शेर का उदाहरण मैंने दिया था। शेर को देखकर हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ शेर क्या कहलाएगा? शेर क्या है? आलंबन विभाव है। तथा शेर को देखकर जिसको भय होता है, शेर को देखने वाला, उसके हृदय में जो भय उत्पन्न होता है तो यहाँ पर शेर, तो यहाँ पर जो है आश्रय कहलाएगा। वो जिसके हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाएगा। और शेर यहाँ पर क्या है? आलंबन विभाव है। और शेर को देखकर जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाएगा? आश्रय। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी को भी देखने से जो भी चेष्टाएं हम लोग करते हैं तो वो अनुभाव कहलाती है। दूसरे शब्दों में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की जो भी बाह्य चेष्टाएं हैं उसे हम अनुभाव कहेंगे। जैसे जोकर को देखकर चकित होना। मान लो हम किसी जोकर को देखते हैं, उसको देखकर चकित होना, उसको देखकर हंसना या ताली बजाना, ये सब क्या कहलाएगा? अनुभाव। इसके अलावा शेर को देखकर भयभीत होना या हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना या कांपना, पसीने से तरबतर होना, ये भी जो है क्या है? अनुभाव है। अब अगला देखेंगे हम संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। मन में जो भी चंचल या अस्थिर विकार जो उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग संचारी भाव कहते हैं। और ये भाव जो है पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। आप लोग पानी का बुलबुला देखे हो? बुलबुला बनता है, बिगड़ता है,
उसी प्रकार ये भाव भी मनुष्य के हृदय में तुरंत उत्पन्न होता है, फिर शांत हो जाता है। इसके विपरीत स्थायी भाव जो है मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, अंत तक बने रहते हैं। लेकिन संचारी भाव जहाँ है वो बनते हैं और बिगड़ते हैं, पानी के बुलबुले की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। संचारी भाव है जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, श्रम, आलस्य, स्वप्न, निद्रा। ये सब जो है थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर वो समाप्त हो जाते हैं। तो जो भाव मनुष्य के हृदय में बनते हैं एवं बिगड़ते हैं, यानी पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसे हम संचारी भाव कहेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं रस के भेद एवं उसके स्थायी भाव। रस का पहला भेद है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति, रति यानी प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का शोक है। रौद्र रस का भाव जो है स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग या ईश्वर विषय जो प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति होता है, उसे हम लोग वो भक्ति रस के अंतर्गत आते हैं। अब रस के भेद देखते हैं। रस के मुख्यतः 9 भेद बताए गए हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की रूप में मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई है। और ये रस मैंने ऊपर बताया है आप लोगों को। रस के पूरे 11 प्रकार बताए हैं, उसके स्थायी भाव बताए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस उसे कहेंगे जब किसी कविता में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच में प्रेम होता है, उसे हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। जब भी किसी नायक या नायिका का मिलन होता है, मेल होता है और उनके बीच में जो भी प्रेम होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है और इसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, एक तो संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार पहला, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि संयोग का अर्थ होता है सुख या आनंद। तो सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा आनंद का अनुभव करना, इसमें क्या है, मिलन होता है। और वियोग का मतलब होता है उसमें बिछुड़ना होता है। नायक या नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जब नायक नायिका मिलते हैं और उनमें आपस में प्रेम होता है तो उसे हम लोग संयोग श्रृंगार कहेंगे। और वियोग श्रृंगार जो है, वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसमें बिछो हो जाता है दोनों में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार किसे कहेंगे, जहाँ नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, उसे वियोग श्रृंगार कहेंगे। अब दूसरा रस है करुण रस। जब प्रिय अथवा इष्ट जन की रुग्णावस्था या मृत्यु या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है।
जब कोई हमारे कोई प्रिय व्यक्ति है या कोई इष्टजन है जिसे हम बहुत चाहते हो, उनकी रुग्णावस्था यानी उनकी उनका रोग या उनकी दयनीय अवस्था या उनकी मृत्यु होने पर हमारे मन में जो शोक होता है, जो दुख होता है, या किसी मनचाही वस्तु जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु है उसके नष्ट होने पर या उसका कोई अनिष्ट होने पर जब हमारे हृदय में शोक भर जाता है यानी हमारा हृदय दुख से भर जाता है, तब करुण रस जागृत होता है। इसका स्थायी भाव है शोक। और हास्य रस, ये नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि हास्य रस मतलब हंसना। किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, कोई भी पदार्थ है या कोई व्यक्ति की आकृति है या उसकी वेशभूषा है या उसकी अनोखी बातें हैं, उसकी या तो बोलने का जो ढंग है, बोलने की जो शैली है, उससे उत्पन्न विनोद हास्य रस कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति की जो आकृति है या किसी पदार्थ की आकृति है और किसी की वेशभूषा है, उसकी अनोखी बातें और उसके बोलने का जो ढंग है, उससे हमारे मन में जो विनोद उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहेंगे। नंबर 4 है रौद्र रस। इस रस में किसी अपराधी, शत्रु अथवा अप्रिय व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न क्रोध से जिस रस की अनुभूति होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव क्रोध है। किसी भी अपराधी व्यक्ति के या किसी हमारे कोई शत्रु या कोई अप्रिय व्यक्ति जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के आचरण से जो भी उत्पन्न होता है, जो भी भाव उत्पन्न होता है, तो उनके आचरण से जो वो आचरण से उत्पन्न क्रोध से जिस रस की अनुभूति उत्पन्न होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव क्रोध है। अगला है वीर रस। युद्ध या दुष्कर कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। युद्ध या कोई दुष्कर, कोई कठिन कार्य करते समय हमारे हृदय में जो उत्साह, जो जोश जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है युद्धवीर, दूसरा दानवीर, तीसरा दयावीर, चौथा धर्मवीर। युद्धवीर उसे कहेंगे जो युद्ध में वीरता और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। दानवीर उसे कहेंगे याचक को दान में सर्वस्व अर्पण करते हुए जिसके हृदय में क्षोभ नहीं आनंद उत्पन्न हो उसे दानवीर कहेंगे। कोई भी याचक हमसे कोई कुछ मांग रहा है और हम उसको सब कुछ दान दे देते हैं, बड़े प्रेम से उसको दान कर देते हैं, कोई भी चीज़ जो उसके द्वारा मांगी गई है, तो हमारे हृदय में क्षोभ नहीं, क्षोभ मतलब क्रोध के बदले अगर आनंद उत्पन्न होता है तो वहाँ पर दानवीर रस होता है, दानवीर रस वहाँ पर होता है। दयावीर, दयावीर क्या है? दुखी को देखकर दया के वशीभूत होकर उसके लिए कुछ करने का हृदय में साहस उत्पन्न होने के भाव को दयावीर कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, अगर उस पर हमको दया आ जाती है और उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ दयावीर भाव होता है। अगला है धर्मवीर। धार्मिक कार्यों को करने के लिए जो उत्साह या आनंद का अनुभव होता है, उत्साह या आनंद का अनुभव करते हुए अगर हम लोग कार्य करते हैं तो वहाँ धर्मवीर होना कहलाता है। ये आप लोगों ने देख लिया। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस, भयानक रस नाम से ही जाहिर है कि किसी भयानक
अथवा अनिष्टकारी वस्तु को देखने, उसका वर्णन सुनने से उत्पन्न भय का भाव भयानक रस कहलाता है। इस रस का स्थायी भाव भय है। किसी भी भयानक वस्तु को, कोई व्यक्ति को देख लेते हैं या कोई अनिष्टकारी वस्तु को हम लोग देख लेते हैं तो, या उसका कोई वर्णन सुनते हैं तो उससे मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है, जो भय का भाव उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव भय है। अब इसके आगे का जो रस है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।